सुप्रभात। सभी का स्वागत सुबह की इस लाइव योग कक्षा में, जो भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव पीतमपुरा ज़िले से चलाई जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत ही बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की सुंदर साधना। पुनः हमारे साथ प्रियल है। बहुत बढ़िया इनकी साधना बीच बीच में हमारे को डेमो के लिए आती रहती हैं। तो आज पुनः ये नए आसनों के द्वारा आपको मार्गदर्शन करेंगी। चलिए जी, सबसे पहले अपने दोनों पांव सामने, पंजों को आगे पीछे करेंगे, रीढ़ को गर्दन को सीधा करेंगे, आंखें हो सके तो बंद करके करेंगे। पूरा प्रयास घुटने बिल्कुल ना उठें करना, फिर उसको अपनी ओर खींचना करते जाइए। दोनों एड़ियों को खोलकर दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएंगे। सभी प्रयास अवश्य करेंगे, बाहर की ओर करेंगे, अंदर की ओर करेंगे, करते जाइए जी, अपनी गति के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से। लेकिन चेक जरूर कर लें, देख लें कहीं पर भी कोई डाउट लगे। घुटनों को दबा के रखना है, केवल और केवल पंजे की मूवमेंट हो। वापिस आ जाएंगे, हल्का विश्राम लेंगे। अब अपने राइट पांव को मोड़कर पांव के अंगूठे को पकड़ेंगे छल्ला बनाकर और धीरे धीरे पांव को सीधा करेंगे। घुटने को सीधा करके पांव को जितना ऊपर लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे। तना हुआ बिल्कुल सीधा। ये देखिए, बहुत अच्छा खिंचाव होता है आपके भुजा में, घुटने में। आएंगे धीरे धीरे, वापस सीधा रखते हुए वापस आएंगे। हल्का विश्राम लीजिए। यही क्रिया करेंगे दूसरी टांग से। बाईं टांग को हल्का मोड़ लें, अंगूठे को ग्रिप करें लेफ्ट हैंड से और धीरे धीरे पांव को, एड़ी को उठाएं और फिर उसके बाद घुटने को सीधा कर दें। ये देखिए, राइट पांव का पंजा सामने तना हुआ, घुटने दोनों पांव के सीधे हैं, कमर भी गर्दन भी यथासंभव सीधी रखने का प्रयास करिए जी, करिए, बहुत अच्छा। पकड़ मजबूत बनती है, पूरी मांसपेशियां प्रभाव में। धीरे धीरे आएंगे वापस, सीधा रखते हुए वापस। हल्का विश्राम ले लें। इसी कड़ी में एक और है, फिर से पाँव को मोड़ें राइट को। अब की बार अपनी उंगलियों को क्लैंप करें और पूरे पंजे को फंसाएं, पंजे को उसके अंदर दोनों हाथों से उंगलियों को क्लैंप करके और धीरे धीरे पाँव को ऊपर उठाएंगे और फिर से घुटने को सीधा कर देंगे। ये देखिए, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। अब इससे और ज़्यादा खिंचाव आ गया, क्योंकि अंगूठे से भी ज़्यादा हमने जब पूरे पंजे को पकड़ा तो और अधिक प्रयास करिए जी, कोशिश जरूर करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। ये सोचकर कि मेरे से होगा ही नहीं, आपने रुकना नहीं है। दूसरी टांग से करेंगे। थोड़ा घुटना मुड़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास कीजिए कि कितना गैप है, कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। उठाइए अब धीरे धीरे, वेरी गुड। उठाइए उठाइए उठाइए, बहुत बढ़िया। घुटने को सीधा करेंगे, नीचे वाले पाँव को तान के रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा अभ्यास।
धीरे धीरे आएंगे वापस। कोशिश करें सीधा रख करके ही वापस आए हम। विश्राम, सामान्य श्वास। आइए जी, चक्की चलाएंगे। अब दोनों पांव मिलाएंगे और दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करेंगे और चलाएंगे चक्की। पहले क्लॉकवाइज पीछे से पीछे जाएंगे और फिर आगे से आगे आएंगे। करिए करिए, जो बाद में जुड़े हैं जल्दी से अपना स्थान लीजिए और जल्दी जल्दी कीजिए। करिए शुरू और कोशिश कीजिए लेट ना आए हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का अच्छा प्रयास। दूसरी साइड से करेंगे, दूसरी साइड से, दूसरी साइड से। कंधों में मूवमेंट आ रही है, पूरी बॉडी में मूवमेंट आ रही है और पाँव की मांसपेशियां तो विशेष तौर पर प्रभाव में है। चलिए जी, वापस आ जाएं। विश्राम, रिलैक्स। अब यहीं बैठे बैठे अपने पाँव को मोड़ेंगे, एड़ी को हिप्स के साथ लगाएंगे। ऐसे मोड़िए, ऐसे मोड़िए, पाँव को खींचिए अंदर, एड़ी को मोड़ के और फिर सीधा करिए। थोड़ा हाथों का सहारा लेकर करिए और मस्ती के साथ करिए। हाथ पीछे रख लीजिए और करिए। एक बार राइट पाँव, एक बार लेफ्ट पाँव, और हर बार कोशिश कीजिए एड़ी मेरे हिप्स के निकट आए। चलिए वापस आ जाएं। थोड़ा पाँव को फिर से विश्राम दें, रिलैक्स। ये छोटी छोटी क्रियाएं, जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, खासकर जो नए साधक हैं उनके लिए भी और पुरानों के लिए भी। क्योंकि बिना वार्म अप के अगर कोई भी आसन हम करेंगे तो उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा, आप पूर्ण स्थिति पे नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए जी, दोनों पंजे मिलाएं और दोनों हाथों को फिर से क्लैंप करें जैसे अभी हमने किया था। अब की बार अपने दोनों पाँव को ऊपर उठा लीजिए, एड़ियों को उठाइए और थोड़ा पीछे उठा करके केवल हिप्स के ऊपर रुक जाइए। उठाइए पाँव को, हाँ ऐसे रुक जाइए। देखिए, अब देख लीजिए, अगर पंजे तान कर एड़ियाँ हवा में, घुटने बिल्कुल सीधे। रुकिए रुकिए रुकिए, भुजाएं बिल्कुल सीधी। थोड़ा और पाँव को, एड़ियों को उठाइए, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। रुकना 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 ही, देखिए उससे ही प्रभाव आएगा। धीरे धीरे आएंगे वापस। रिलैक्स, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई के लिए एड़ियों को निकट लें और दोनों हाथों से पंजे को क्लैंप करके घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। करिए जी। रीढ़ को, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें और पूरा प्रयास हो मुझे अपने एड़ियों को निकट से निकट रखने का। पूरा प्रयास हो घुटनों को आसन से छूने का। पूरा प्रयास हो रीढ़ गर्दन को सीधा रखने का। चेहरे पे प्रसन्नता, चेहरे पे मुस्कुराहट, उसमें कोई प्रयास नहीं, केवल सहजता, नेचुरल। उसे तो पूरा दिन बना कर रखें, बिना किसी प्रयास के। करते जाएं, करते जाएं। सभी करेंगे जी प्रयास, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। देखिए, देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जितना मर्जी आप देखते रहिए, 24 घंटे देखते रहिए, लेकिन 24 मिनट भी अगर आपने साधना कर ली, उसका ज़रूर आपको प्रभाव आएगा, लाभ आएगा। चलिए जी, वापस आ जाएं। पाँव को सीधा कर लें। विश्राम, पद्मासन।
दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े आनंद के साथ धीरे धीरे श्वास को भरें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। दोनों ही अवस्थाओं में हल्का रुकें। कुछ ही पल में आप महसूस करते हैं मन हमारा शांत होने लगता है। मन की जो चंचलता है वो धीरे धीरे कम होते हुए योग के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगती है। इस योग रूपी मंदिर में सभी साधक साधिकाएं प्रयास करें। गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है अच्छे से, कि हम सुबह अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके इस योग रूपी मंदिर में इस सुंदर साधना में शामिल हों। आइए उस परमपिता परमेश्वर का 3 बार ओम के साथ नाम लें और फिर 1 बार गायत्री मंत्र। पूरी श्रद्धा हो, पूरी भक्ति हो और आवाज़ में मधुरता हो, अपनापन हो। गहरा लंबा श्वास भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने पद्मासन को खोलिए, थोड़ा पाँव को विश्राम दीजिए और बिना सहारे के आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे क्रॉस करते हुए। 1 बार बैठ जाएंगे, बिना सहारे के बैठिए, 1 बार क्रॉस करते हुए, फिर से खड़े होइए। करिए जी, 2-4 बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर से बैठिए, खड़े हो जाइए, 1 बार फिर से करिए, बैठिए, करिए जी, करिए, खड़े हो जाइए। वेरी गुड। तो ये देखिए, इस टाइप की छोटी छोटी प्रैक्टिस आप घर पर, आजकल अभी भी लॉकडाउन चल ही रहा है तो कोशिश कीजिए जो क्रियाएं हमसे नहीं हो उसका हम होमवर्क करें, एक्स्ट्रा क्लासेज करें उसकी। चलिए जी, थोड़ी जॉगिंग करेंगे मस्ती के साथ अपने स्थान। चलिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। मस्ती होनी चाहिए बिल्कुल चेहरे के ऊपर, खुशी होनी चाहिए। इतना बढ़िया सुबह के टाइम मौसम होता है, बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस होती हैं वातावरण में, क्योंकि हमारे जितने भी ऋषि मुनि वो सब इस समय सुबह के समय साधना कर रहे होते हैं। चलिए जी, अब हाथों को ऊपर करके थोड़ा आगे पीछे दौड़ेंगे। करिए जी, देख लीजिए, समझ में ना आए लेकिन करेंगे क्षमता अनुसार।
करिए जी, करिए करिए, हाथों को ऊपर खींच के आगे पीछे दौड़ना। हाथों को साइड में करके दोनों को एक बार लेफ्ट एक बार राइट, फिर दौड़ना। एक बार लेफ्ट एक बार राइट, दोनों हाथों को। दौड़िए जी, दौड़िए दौड़िए दौड़िए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी सुंदर साधना, कितना अच्छा लगता है। हमारे युवा बच्चे हमारे साथ योग से जुड़ते हैं। आप भी थोड़ा बच्चों को दिखाइए और प्रेरित कीजिए। करिए करिए करिए। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। अब एक और करेंगे, बच्चे तो इसको बड़ा लाइक करेंगे। राइट साइड से नोट को उठाएंगे, फिर लेफ्ट से उठाएंगे। आइए जी, भागते हुए आइए और उठाइए और फिर पीछे जाइए। राइट से उठाइए 5-7 बार, कमर से झुकना और आगे की तरफ आके उठाना और फिर उसके बाद पीछे जाना, फिर जल्दी से भाग के आना। फिर अब लेफ़्ट हैंड से करेंगे। करिए करिए, लेफ़्ट हैंड से। सब लोग करेंगे जी, बिना कोई शर्माए करेंगे और बच्चों की तरह पूरी मस्ती के साथ करेंगे। करिए 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 करिए। अब दोनों हाथों से करेंगे, दोनों हाथों से। उठाइए उठाइए उठाइए, सारे नोट उठाने हैं जी। चलिए जी, वापस हल्का विश्राम। रिलैक्स रिलैक्स, आंखें बंद। आइए जी, अब एक बढ़िया सा आसन करते हैं, वृक्षासन। अब जो पुराने साधक हैं जिनको लगता है एक पांव पर कर पाएंगे, वो वृक्षासन करेंगे। लेकिन हमारे साथ नए साधक भी जुड़े हुए हैं, जिनसे नहीं होगा वो ताड़ासन करेंगे। लाभ दोनों के बराबर है। ठीक है जी, दोनों पांव मिलाकर जो ताड़ासन करेंगे वो पांव को नहीं उठाएंगे, केवल हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। और जो वृक्षासन करेंगे, राइट पांव को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघामूल से लगा लेंगे और दोनों भुजाओं को साइड से तानते हुए ले चलेंगे आकाश की ओर खींचते हुए। ये देखिए जी, बहुत ही बढ़िया प्रियल की ये साधना है, ये आसन है। बिल्कुल जैसे स्टैचू होता है उस प्रकार से रुक जाती है, बिना किसी कंपन के, बिना किसी घबराहट के। बहुत बढ़िया जी। रुकिए रुकिए रुकिए, दोनों हथेलियां प्रणाम मुद्रा में। जो ताड़ासन कर रहे हैं वो एड़ियों को उठाकर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर। जरूर देखें जी, नए भी और पुराने भी, अगर कहीं भी डाउट लगे, ऐसी हमारी साधना होनी चाहिए। गहरा लंबा श्वास भरें और तानते हुए साइड से भुजाओं को वापस लेकर आए। पाँव को नीचे ले लें, रिलैक्स। आंखें बंद करके अपने आप को सामान्य करें और आइए अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। एड़ी पंजे मिला लीजिए और फिर बाईं टांग को मोड़कर अपनी जंघामूल से लगाइए, ऊपर से ऊपर। दोनों भुजाओं को साइड से तानते हुए ले चलें, ले चलें, ले चलें, ले चलें। खींचिए 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 ऊपर और बिना हिले हुए रुक जाएं। ऊपर प्रणाम मुद्रा है, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी हैं, भुजाएं कान के साथ। ये देखिए जी, ये अभ्यास से चीज़ें संभव होती हैं। और बच्चों को अगर हम प्रेरित करेंगे तो उनमें तो बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी होती है जी, बहुत ही स्टेमिना होता है, बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट आते हैं जो आप सामने देख रहे हैं। वापस लेकर आएंगे। रख लें, विश्राम, रिलैक्स। आँख बंद करके रिलैक्स, श्वास को बिल्कुल सामान्य करें।
कोई हिलडुल नहीं, होठों पे मुस्कान। दोनों हाथों को साइड में लेकर जाएंगे 180 डिग्री पर। पाँव को अपने हिसाब से खोलेंगे, हथेली का रुख सामने मेरी ओर, 5 उंगली मिली हुई। अब कंधों का दबाव पीछे बनाएंगे, कलाई को नहीं मोड़ेंगे और धीरे धीरे कमर से, गर्दन से पीछे की ओर झुकेंगे। बहुत बढ़िया। रुकिए 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 रुकिए, खींचिए भुजाओं को, जैसे पीछे हमने जितना हो सके लेके जाना भुजाओं को, बिना लटकाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। घुटने ना मुड़े इस प्रयास में, रुकेंगे लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से। धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले कमर गर्दन सीधी, फिर तानते हुए भुजा सामने, सामने लेकर आइए। दोनों भुजाएं तानते हुए लेकर आइए। आप मिला लीजिए दोनों भुजाओं को सामने से और फिर दोनों भुजाएं नीचे। रिलैक्स, सामान्य श्वास। चलिए जी, अब जंपिंग करेंगे लेफ्ट और राइट में। आज सूर्य नमस्कार नहीं करवाते, ये आखिरी हमारा खड़े होने का रहेगा। साइड में जंपिंग करेंगे, दोनों हाथों से ऊपर लेके जाएंगे और जंपिंग करेंगे। ये देखिए, करिए जी, सब लोग कीजिए। करिए 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 करिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड प्रियल, करते जाइए करते जाइए। ऊपर, पूरे हाथ ऊपर, कोशिश कीजिए ऊपर हाथ मिले हमारे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, सब लोग करिए। भुजा को तान के करिए, पाँव को खोल के, फिर पाँव को मिला के, और ऊपर जब जाएं तो दोनों थैलियां मिले। चलिए जी, वापस यहीं पर बैठ जाएंगे और बैठ करके विश्राम लेंगे। बैठ करके विश्राम, दोनों पांव सामने और दोनों हाथों को पीछे अपनी सुविधा के हिसाब से रखेंगे। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स कर लें अपने आप को। नए साधक किसी भी क्रिया को चढ़े हुए श्वास में नहीं करेंगे। कोई क्रिया ना हो तो बिल्कुल आपने मन को परेशान नहीं करना है कि मेरे से नहीं हो रही। बस विश्वास रखें योग पर, नित्य प्रतिदिन आएं और देखें थोड़े दिन में ही सारी क्रियाएं कितनी सहजता से होने लगेगी। आइए कोण आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पीछे, पंजों को सामने की ओर तानकर दोनों हथेलियों पर, एड़ियों पर वो शरीर का वजन डालते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। गति धीमी हो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी जी, किसी तरह का उतावलापन नहीं करना आपने। जितनी सहजता के साथ करेंगे उतने अधिक आपको फायदे मिलेंगे। ये देख लीजिए जी, बिल्कुल जैसे होता है कि परफेक्शनिस्ट, वैसी साधना हमारी प्रियल की सुंदर युवा साधिका, बहुत ही बड़ी, पूरा परिवार इनसे जुड़ा हुआ है जी। ये देखिए पूरी तरह पंजे इनके आसन पर लगे हुए हैं, अंगूठे भी उंगली भी, जैसे कि हम खड़े होते हैं वैसी स्थिति इन्होंने देखिए कोण आसन में बना रखी है। एकदम स्ट्रेट है जी, आपने भी कोशिश करनी है जी, बिल्कुल स्ट्रेट शरीर हो जाए, कोण की तरह, लाइन की तरह।
और कंपन नहीं हो बिल्कुल भी। रुकने में आपको आनंद आए। साटिका नाड़ी के दोष समाप्त, कंधों में मजबूती, सर्वाइकल तो बचेगा ही नहीं। धीरे धीरे आएंगे वापस, बहुत आराम आराम से, आराम आराम से। रिलैक्स रिलैक्स। सामान्य श्वास। हर आसन के बाद आपको विश्राम दिया जाता है ताकि अगला आसन आप और बढ़िया कर पाएँ। किसी आसन में आप ज़्यादा देर नहीं रुक पाएँ तो बीच में वापस आकर पुनः उसका प्रयास करें। वेट मत करें कि अगला आसन होगा तभी करेंगे, उसी आसन को दोबारा करें। दोनों हाथों को अपने राइट साइड में रखेंगे और एक साथ पाँव को बाईं ओर से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। शशंक आसन करेंगे आज, लेकिन भाग 1 करेंगे। दोनों घुटने मिला के रखेंगे। जो शशंक आसन भाग 2 होता है उसमें घुटनों को खोल के करते हैं, इसमें घुटनों को मिलाकर करेंगे ताकि हमारे को पेट पे ज़्यादा इसमें प्रभाव आए। और शुगर के रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इससे राहत मिले। दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चलें आकाश की ओर, ले चलें जी, खींचे ऊपर की ओर। शब्दों पर चलेंगे। जो पुराने साधक हैं कोशिश करें बगैर आँख खोले, शब्दों पर ध्यान। खींचिए एक बार, कमर का विस्तार। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, भुजाएं तो आपकी कान के साथ ही रहेंगी। झुकिए जी, कमर से झुकिए। और धीरे धीरे अपने हथेली को आसन पर लगाकर माथा या ठुड्डी को आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस प्रयास में आपके हिप्स एड़ियों से अलग ना हो, कोशिश करेंगे जी। हल्के उठ जाते हैं, कोई नहीं, तनाव नहीं लेना लेकिन, और बिल्कुल सहजता के साथ रुक जाएं। पूछिए अपने आप से कि कहीं मेरी कोहनी हल्की सी मुड़ी हुई तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको बिल्कुल सीधा कर लीजिए। कहीं मेरे हाथ के अंगूठे और उंगलियों में गैप तो नहीं आ गया। अगर ऐसा है तो उनको बिल्कुल मिला लीजिए। हल्का नाभि का संकोचन भी करें। और अब ईश्वर का ध्यान करें। यहाँ पर ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव, तनाव, गुस्सा, बीपी सब दूर हो जाते हैं। केवल और केवल प्रसन्नता। रुकें रुकें रुकें, रुकने से ही लाभ होगा। देखिए, पेट के दबने से सारे आंतरिक अंग हमारे लाभान्वित हो रहे हैं। लीवर पर, पैनक्रियाज पर भी अच्छा दबाव पड़ रहा है। रीढ़ की गोटियां हमारी फ्लेक्सिबल बन रही हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से तानते हुए भुजाओं को ऊपर लेके जाएंगे। कमर को सीधा करेंगे तो अपने आप भुजाएं ऊपर जाएंगी। खींचिए एक बार ऊपर, लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से दोनों भुजाओं को तानते हुए नीचे लेके आएंगे। विश्राम। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा को सीधा करें, बाईं टांग बाईं भुजा को मोड़ लें। विश्राम के वक्त बिल्कुल शिथिल छोड़ देना। आँखें तो विश्राम के वक्त भी बंद रखें, क्रिया करते हुए भी बंद रखें। और बार बार उस ईश्वर के प्रति आपका आभार हो
हर पल ये जो सुबह की साधना का लाभ है, ये जो सुबह की प्रभु की कृपा को हम लूट रहे हैं, ये केवल और केवल हमारे अच्छे संस्कार हैं, हमने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, जिससे ईश्वर की ये सुंदर कृपा हम सबको मिल रही है। आइए जी, सर्प आसन का अभ्यास करेंगे। मोटापा घटाने के लिए बहुत ही बढ़िया है सर्प आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को क्लैंप करके पीछे ले जाएं, कोहनियों को सीधा रखें, माथा या ठुड्डी आसन पर गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों पांव को उठाएं। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएं, छाती भी उठाएं। केवल पेट आसन पर भरे हुए श्वास में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं डोलन करना प्रारंभ करें। इसमें घुटने नहीं मोड़ेंगे जी, लाभ तभी मिलेगा जब घुटनों को सीधा रख के करेंगे। ये भरे हुए श्वास की क्रिया है। ऑब्वियसली श्वास लेने की जरूरत पड़ेगी तो उसको आपने बगल में भरना है। बगल जब आपकी करवट हो तभी भरना है आपने। जब पेट के बल आए उस वक्त आपका पेट फूला होना चाहिए, उस वक्त आपने श्वास को नहीं भरना जी। करिए करिए करिए, पंजों को तान के करिए। आपस में हथेलियों को मिला के करें कलाई के निकट से। गर्दन को पीछे से पीछे करके करें और हर आवृत्ति में महसूस कीजिए कि मेरे पेट की जो अतिरिक्त चर्बी वो कम हो रही है। ऐसा आपने महसूस करना है, ऐसी आपने फीलिंग बनानी है। करिए 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 करिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया। देखिए, कोई भी चीज़ कम से कम 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट नहीं करेंगे तो कैसे उसका असर आएगा। नाम थोड़ी करना है कि बस एक बार हमने स्थिति ली, एक करवट ली और फिर उसके बाद हो गया जी। तानिए पंजों को, करिए करिए करिए। बहुत क्षमता है। चेहरे पे बेचैनी नहीं, बिल्कुल खुशी के साथ। जैसे देखिए प्रियल को धीरे धीरे आएंगे वापिस शिथिल आसन, बाईं ओर लेफ्ट साइड में। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। राइट साइड में करवट लीजिए और पीठ के बल, कमर के बल आ जाइए। पादोत्तान आसन, दोनों पांव मिलाएंगे, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चलें सर की ओर। नए साधक कोई भी क्रिया में जबरदस्ती नहीं करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे जो पहली बार जुड़े हैं, और जितना हो सकेगा केवल उतना करेंगे। भुजाओं को, हाथों को पीछे खींचिए और भुजाओं पंजों को सामने तानिए। पहले इसकी सहायक क्रिया करेंगे। दोनों एड़ियों को हल्का सा 1 से 2 इंच ऊपर उठा दें और रुक जाएं। केवल यहां पर रुक जाएं। ये देखिए जी, 4, 5, 6, रुकिए रुकिए, 7, 8। धीरे से रखेंगे एड़ियों को, ढीला छोड़ दें पंजों को।
हाथों को, कंधों को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। इससे मेरे नाभि मंडल पर बहुत ही अच्छा असर आता है। आप महसूस किया होगा आपने। देखने में, सुनने में बहुत ही सिंपल सी क्रिया लगती है, लेकिन करने में पूरे शरीर को पता लगता है कि कितनी मुश्किल ये क्रिया है। एक बार फिर से करेंगे इसी क्रिया को। स्थिति लें। अब की बार 10 तक की काउंटिंग सभी करेंगे जी। पूरे विश्वास से करेंगे, खुश होकर करेंगे। तानिए पंजों को, खींचिए भुजाओं को, दोनों एड़ियों को फिर से 1 से 2 इंच ऊपर उठा दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से रखिए, रिलैक्स, सामान्य श्वास। एक बार मुश्किल लगती है, लेकिन जब करने के बाद जब विश्राम लेते हैं तो बड़ा आनंद आता है। फिर पूरा दिन इतना बढ़िया गुजरता है। तो इसलिए आपने थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा पेन, और फिर पूरे दिन का गेन ही गेन। पुनः मन मनाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाओं को खींचें, दोनों एड़ियों को हल्का सा 1 से 2 इंच ऊपर रखें। जो हमें अभ्यास किया हमने, पूरे अभ्यास के दौरान, आसन के दौरान एड़ियां हवा में रहेंगी। श्वास भरते हुए राइट लेग, लेफ्ट हैंड धीरे धीरे आकाश की ओर, राइट पांव, लेफ्ट हैंड, और कोशिश करें दूसरी टांग हवा में रहें 1 इंच ऊपर। जो नहीं कर पाए नीचे रख सकते हैं। रुकिए रुकिए, कलाई सीधी दोनों हाथों की, एक हाथ पीछे ही है, एक हाथ हमारा आकाश की ओर है। घुटने दोनों पांव के सीधे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, प्रियल बहुत अच्छा कर रही है। कुछ सेकंड रुकना है। धीरे धीरे आएंगे वापस, और जैसे ही एड़ी से एड़ी टच हो, लेफ्ट पांव को लेके जाएंगे, राइट हैंड को लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए, इन्होंने दोनों पंजे तान रखे हैं जी। रुकिए रुकिए रुकिए, घुटने सीधे हैं जी, कलाई सीधी है जी दोनों हाथों की। पेट के ऊपर, छोटी आंत के ऊपर, बड़ी आंत के ऊपर कितना अच्छा असर आ रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। एक बार एड़ियों को आसन पर रखें और विश्राम ले लें। रिलैक्स। धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाना है आपने। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होगी, लेकिन जितना करना है आपने उसको ध्यान से करना है, उसको सही तरीके से करना है, उसमें गलती ना हो। ज़्यादा देर नहीं रुक पाएँ तो बीच में वापस आकर और फिर दोबारा विश्राम लेके करें। आइए इसकी पूर्ण स्थिति करेंगे। मन बनाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाओं को खींचें, उंगलियों को मिलाकर रखें, अंगूठे उंगलियों को। श्वास भर, पहले एड़ियों को हल्का सा ऊपर रखें, पहले 1 इंच ऊपर, और अब श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों भुजाएं धीरे धीरे आकाश की ओर ले चलें, ले चलें, ले चलें, ले चलें, ले चलें। वेरी गुड, वेरी गुड। रुक जाइए सामान्य श्वास में। ये देखिए, ये देखिए जी, कितनी बढ़िया स्थिति है। अब यहाँ पर आपको सहजता के साथ रुकना है, ऐसे नहीं कि बहुत कोई सजा दी जा रही हो। अपने शरीर के लिए हम काम कर रहे हैं, फ़ायदा हमें ही मिलना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो अपना व्यवसाय भी ठीक से कर पाएंगे, बच्चों को भी ठीक से संभाल पाएंगे, और जो भी हम कार्य समाज के लिए करना चाहते हैं उनमें भी पूरा योगदान दे पाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए, जिससे आपका मोटापा ज़रूर कम होगा और जल्दी कम होगा। रुकिए 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 रुकिए, गहरा श्वास लीजिए
और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, धीरे 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 धीरे। जितने कंट्रोल के साथ आएंगे उतना अधिक फायदा जी। ये देखिए बिल्कुल आराम आराम से यार, हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, सुंदर प्रभाव को महसूस कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। आज का अंतिम आसन करेंगे, सेतुबंद आसन। सभी प्रयास करेंगे, दोनों पांव मिलाएं, एक साथ पांव को मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें और बीच में से मध्य भाग धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ करें। उठाइए जी। ये देखिए, अगर कहीं भी कोई डाउट लगे आपको, जरूर देखना है आपने, गलत नहीं करना। हो सके तो सब लोग लैपटॉप पर अगर इस लाइव योग कक्षा का आनंद लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे स्क्रीन आपको बड़ी नज़र आएगी, डिस्टरबेंस बहुत कम होगी और किसी भी एंगल में ऊपर नीचे करने में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। रुकिए रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। शरीर की आकृति फूल की तरह बनाकर रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से पाँव को सीधा कर देंगे और शवासन में विश्राम। अब अपने दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी बनाएंगे और हाथों को शरीर से थोड़ा हटाकर रखेंगे और एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे अपने आप को। शरीर की मानसिक यात्रा होगी, पाँव से शुरू करते हुए सर की ओर। पहले अपने पंजों को देखिए, राइट पाँव के पंजे को, उसे शिथिल छोड़ें। फिर अपने टखने को देखें, पिंडली को देखते हुए घुटने को शिथिल करें, थाई और पाँव के जोड़ को ढीला कर दें। इसी प्रकार लेफ्ट पाँव पर ध्यान लेकर जाएं, पंजे को, एड़ियों को शिथिल करें, टखनों को टक देखें और हर अंग को देखते हुए महसूस करें वो बिल्कुल स्वस्थ है, वो बहुत मस्ती के साथ नाच रहा है। इसी प्रकार बाएं पाँव को शिथिल छोड़ दें, घुटने को देखते हुए, थाई को देखते हुए, पाँव का जोड़। दोनों हाथों की भी मानसिक यात्रा करें। एक एक अंग को शिथिल छोड़ते जाएं। मुस्कान होठों पर, ध्यान को लेकर जाएं नाभि मंडल पर। पूरे नाभि मंडल को हिला डुलाकर उसको भी शिथिल छोड़ें। देखें उसमें आए हुए प्रभाव को, चाहे वो सर्पासन हो, चाहे वो शशंक आसन हो, चाहे वो पादोतान आसन हो। कितना बढ़िया से मैंने पूरे नाभि को, आंतरिक अंगों को प्रभावित किया है। हृदय की ओर देखिए, शिथिल छोड़िए। मुखमंडल पर ध्यान को लेकर जाएं, एक एक अंग की खुशी को देखें। होठों पे मुस्कान, शुद्ध ऑक्सीजन, कानों में पक्षियों की मधुर आवाज़, बंद आँखों में दिव्य प्रकाश की अनुभूति, फोरहेड पर बिल्कुल शांति, बिल्कुल आनंद। माइंड मेरा बहुत ही कामनेस के साथ विश्राम लेता हुआ। अब ईश्वर का धन्यवाद करें कि प्रतिदिन हमें योग से जोड़ कर रखे। हम जल्दी उठकर, निवृत्त होकर
स्नान करके हम साधना करें। एक बार ज़रूर करके देखें। जो साधक सोचते हैं कि नहीं हो सकता, एक बार 15 दिन के लिए आप करके देख लें ये चीज़, और फिर उसके बाद आप अंतर देखिए। अगर आपको अंतर नहीं नज़र आए तो आप बिना नहाए करिए, लेकिन एक बार एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिए। ईश्वर से आशीर्वाद लेते हुए, धन्यवाद करते हुए, और भी लोगों को जोड़ेंगे। कम से कम एक रिश्तेदार को, मित्र को, पड़ोसी को जोड़ेंगे। ऐसा संकल्प लेते हुए दाईं करवट लें और उठ करके बैठ जाए। एक बार हंसी हो जाए। प्रियल हमारे साथ है। प्रियल की मुस्कुराहट और हंसी में शामिल होंगे सब एक साथ मिलकर। आइए मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती। शांत। अब अपनी रीढ़ को, गर्दन को सीधा कर लें और अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं। पद्मासन हो, सुखासन हो, वज्रासन हो। अगले 15 से 20 मिनट हम बिना हिले डुले रुक पाएं, ऐसा प्रयास करेंगे। हमेशा की भांति, क्योंकि नए साधक भी जुड़े हुए हमसे, अनुलोम विलोम से आइए प्राणायाम की यात्रा प्रारंभ करें। सभी लोग कर सकते हैं। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाकर अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, रीढ़ और गर्दन को सीधा कर लें। बाईं ओर से शुरू करेंगे यात्रा। लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को लें और राइट साइड से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। फिर राइट से भरें और लेफ्ट से श्वास को बाहर निकालें। सुंदर यात्रा जारी रखें। बहुत ही लाभ देने वाली क्रिया। इस क्रिया का सबसे बड़ा फायदा है इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देना। और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, कोई रोग उसके पास नहीं आएगा। तो आप इसको ऐसे मत सोचें कि मेरे को बीपी में लाभ होगा या मेरे को शुगर में लाभ होगा। हर चीज में लाभ होना है जी आपको। हमारा शरीर इतना स्ट्रांग बन जाएगा, चाहे कोई भी वायरस हो, मौसम के बदलने से होने वाले रोग हों, चाहे वो तनाव हो, किसी प्रकार की उलझन हो, सब में कोई ना कोई हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन करना है पूरे विश्वास के साथ, सही तरीके से, निरंतरता के साथ। लेफ्ट से हम श्वास को भर रहे हैं, राइट से श्वास को निकाल रहे हैं। राइट से भर रहे हैं और फिर लेफ्ट से श्वास को निकाल रहे हैं। ना कोई श्वास की आवाज़ आ रही है। अनुपात को भी हमने बराबर रखा हुआ है और पूरा फोकस हमारा इस वक्त इस आती जाती प्राण शक्ति के ऊपर है। ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।
शरीर के साथ मन को भी ठहरा देना, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। करते जाएं जी, करते जाएं। हर आवृत्ति में पॉजिटिव विचारों को विशेष ऊर्जा को होते हुए महसूस करना। हर आवृत्ति में अपने तनाव को, अपने रोगों को बाहर जाते हुए महसूस करना। सारा खेल माइंड का है, सोच का है। जैसा आप फील करेंगे वैसी ही हमारी मन स्थिति बनेगी। सोचिए कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। सोचिए तनाव तो हमारे पास है ही नहीं। सोचिए ईश्वर की कृपा हम पर बरस रही है। करते जाएं जी, करते जाएं। बाईं ओर से श्वास को बाहर करते हुए वापस आ जाए। रिलैक्स करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं। अब आंखें नहीं खोलेगा जी कोई भी। अब इसमें कोई आँख खोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। प्राणायाम के बाद आँख खोलकर जो विशेष स्थिति बनती है उसके साथ जुड़ना, उसको महसूस करना, उसको एंजॉय करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अग्निसार क्रिया करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। आनंद पूर्वक श्वास को भरेंगे। एक बार पुनः श्वास को बाहर निकालेंगे और अब की बार श्वास को बाहर ही रोक देंगे और इस रुके हुए श्वास में नाभि को अंदर बाहर संकुचित और अंकुचित करेंगे। बाहर रुके हुए श्वास की क्रिया है। करिए जी। संकुचन भी अंकुचन भी करिए जी। जब ना रुका जाएगा तो श्वास को भरना होता है। स्थिति को सामान्य करके, श्वास को सामान्य करके इसकी आवृत्तियों को रिपीट करना होता है। जो भी हम नाभि को अंदर बाहर करते हैं उस वक्त हमारा श्वास बाहर ही रुका होना चाहिए।
और मूलबंध भी लगा के रखना है उस वक्त। करिए जी 4 से 5 आवृत्तियां। पेट पे बड़ा अच्छा असर आएगा। पूरे पेट की बढ़िया से मसाज बनेगी, मसाज होगी। जिनको श्वास संबंधी कोई भी रोग है वो श्वास को रोकने की कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। आंखें बंद रखें। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक 7 बजे क्लास को विराम दिया जाएगा। और कोशिश करें सभी साधक साधिकाएं शांति पाठ के बाद ही अपना स्थान छोड़ें। पेट को सिकोड़कर रीढ़ की ओर लेके जाना, फिर बाहर की ओर ऐसे पंपिंग टाइप से करना। पेट के पाचन शक्ति बढ़ती है। पेट में जमा हुआ मल अपना स्थान छोड़ता है। गंदी गैसें अपनी जगह से हट जाती हैं, उसकी जगह ऑक्सीजन आ जाती है, शुद्ध ऑक्सीजन। करिए जी, करिए। आवर्ती को पूरा करते हुए वापिस सामान्य श्वास। आंखें बंद हैं, बंद ही रहे। होठों पर मुस्कान है, मुस्कान बनी रहे। रीढ़ सीधी है, सीधी रहे। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। इसी प्रकार आप करते रहें। रिलैक्स। आइए उस परमपिता परमेश्वर का नाम लें। अंतिम पड़ाव आज की हमारी जर्नी का, आज की सुंदर साधना का। दिल से पुकारेंगे उस प्रभु को, सब मिलकर साथ देंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए।
शांत शांत। खो जाएं इस ओम की ध्वनि में, खो जाएं इस ओम के प्रवाह के साथ, बह जाएं इस ओम के साथ। रक्त की एक एक बूंद में, एक एक कोशिका में, एक एक अणु में इस ओम के स्पंदन को महसूस करें, ओम की शक्ति को महसूस करें। बहुत ही अधिक ऊर्जा देने वाली, बहुत ही अधिक प्रभाव देने वाली, हो जाए और उस प्रभु को महसूस करें। हे प्रभु, सदैव हमें आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले। प्रभु का आशीर्वाद लें और बहुत ही अच्छा महसूस करें, सुकून को महसूस करें। और एक ही प्रार्थना, सभी लोग योग से जुड़ें, हमें देखकर, हमसे प्रेरणा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। आइए शांति पाठ करेंगे, केवल शांति पाठ, लेकिन पूरे भाव के साथ गैप देते हुए हर एक लाइन के बीच में एक बार फिर से लंबी ओम ध्वनि। शांति अंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सति शांति शांति। कुछ पल इस शांति में खोए रहें, बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण, आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करें और इसे अपने पूरे शरीर मुखमंडल पर ध्यान धारण करते हुए धीरे से नेत्रों को खोलें। भगवान सूर्य के दर्शन करें जो छत से कर रहे हैं। प्रियल को सब लोग आशीर्वाद दें। इतनी सुंदर साधना, बहुत तरक्की करेगी अपने जीवन में और हमेशा योग से जुड़ी रहे, ऐसी कामना करते हैं। आप सब भी योग से जुड़े रहें और भी परिवार के लोगों को जोड़ें। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी को नमस्कार। श्रीमान वेद सैनी जी का, जो जिला प्रधान हैं वेस्ट एनक्लेव भारतीय योग संस्थान जिल, उनका विशेष आभार, जिनकी डायरेक्शन में ये क्लास चल रही है। श्रीमान सुशील डालमिया जी, श्रीमान तलवार जी, श्रीमान आहूजा जी, जिनका पूरा इसमें सपोर्ट है, योगदान है, उनका भी कोटि कोटि आभार। और सबसे ज़्यादा आभार साधकों का जो जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन समय पर इतनी सुंदर साधना कर रहे हैं, इतने सुंदर उनके कमेंट्स आ रहे हैं।